हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज हम लोग आईबी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाएंगे जो कि एग्ज़ाम में आ चुके हैं पहले, और आगे आने वाले आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा किफ़ायती होने वाले हैं। हमारा क्वेश्चन है, अजय, विजय और सुजय एक कमरे को क्रमशः 6 घंटे, 3 घंटे और 2 घंटे में पेंट कर सकते हैं। अजय पहले घंटे में काम करता है, अजय और विजय दूसरे घंटे में काम करते हैं, और 2 घंटे बाद तीनों मिलकर साथ में काम पूरा होने तक काम करते हैं। कुल काम का कितना भाग विजय द्वारा अकेले पूरा किया गया है? ठीक है भाई, देखो ये 3 बंदे हैं, अजय, विजय और सुजय। ठीक है ना, मान लो ऐसा। तो अजय, विजय और सुजय अकेले काम करते हैं 6 घंटे में, ये 3 घंटे में और ये 2 घंटे में। एलसीएम मेथड का यूज़ करेंगे इसमें हम लोग, और इन तीनों का एलसीएम लेंगे। यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 6, जो कि हमारा टोटल वर्क की तरह काम करेगा, और इसकी इफिशियंसी आ जाएगी 1 की, इसकी 2 की और इसकी 3 की। ठीक है, बोला है अजय पहले घंटे में काम करता है। तो अजय ने मान लो 1 यूनिट काम किया। अजय ने क्या किया? 1 यूनिट काम किया पहले घंटे में। ठीक है, काम कितना था हमारे पास? 6 यूनिट का था। तो 6 में से हमारा 1 चला गया, कितना बचा? 5 यूनिट काम बचा। ठीक है, 1 घंटा बीत चुका है, 1 यूनिट काम हो चुका है, 5 यूनिट काम मेरे पास बचा हुआ है। ठीक, क्योंकि हमें निकालना है विजय अकेले कितना काम पूरा करता है, कितने भाग पूरा करता है काम का, इसलिए हमें मेरा जो फोकस होगा मेन विजय के काम पर होगा। तो पहले घंटे में तो भाई खाली अकेले अजय ने काम कर दिया, इसको किनारे करो। अजय और विजय दूसरे घंटे में काम करते हैं। देखो भाई यहाँ पे आ रहा है अजय और विजय, तो अजय कितना काम करता है? 1 यूनिट का। विजय कितना काम करता है? 2 यूनिट का। तो ये दोनों मिल करके काम कर रहे हैं। ये काम किसका है? ये है अजय का, और ये वाला विजय का। तो विजय ने कितना काम कर लिया? 2 यूनिट काम कर लिया है ना। ये है दूसरा घंटा, सेकंड आवर में। ठीक, ये हो गया। अब जो थर्ड आवर का केस है, देखो मेरे पास काम कितना बचा? काम कितना बचा भाई? 5 यूनिट मेरा हो गया था पहले घंटे में, दूसरे घंटे में 3 यूनिट और हो गया है, तो 3 घटा दो इसमें से, और तो मेरे पास बचा खाली 2 यूनिट काम। कितना बचा भाई? 2 यूनिट खाली काम बचा। अब इस 2 यूनिट काम को क्या करना है? तीनों मिलकर के करेंगे। ठीक है, जब तक काम पूरा नहीं हो जाता। तो एक काम करते हैं कि तीनों मिलकर के काम करेंगे, तो कितना यूनिट काम करेंगे पर आवर का? 6 यूनिट काम करेंगे जा करके भाई। 1 और 2 3, 3 3 6, है ना। 6 यूनिट काम करेंगे। इसमें विजय का हिस्सा कितना होगा? 2 यूनिट का हिस्सा होगा, 2 यूनिट का। ठीक है, मतलब कि 1/3 काम करेगा विजय। अच्छा, कितने यूनिट का? 2 यूनिट का, है ना। ये तो भी बचा हुआ था ना। तो इस 2 यूनिट का 1/3 काम कौन करेगा? विजय करेगा। तो 2/3 यूनिट यहाँ पे विजय करेगा लास्ट में। ठीक, देखो विजय ने टोटल काम कितना किया? 2 यूनिट ये किया सेकंड वाले आवर में, और लास्ट वाले आवर में 2/3 यूनिट ये किया। तो 2 + 2/3 यूनिट कितना हो गया ये हमारा? 3 दूनी 6, 6 2 8, 8/3। ठीक है, इतना यूनिट काम क्या हुआ? इसने किया। कितने में से? 6 यूनिट में से किया। ठीक है, तो टोटल काम कितना हो जाएगा? 8/3/6 यूनिट। भाई वही काम का हिस्सा हो जाएगा। पास पास गुणा कर लेंगे, दूर दूर गुणा कर लेंगे, तो 8/18, मतलब कि काटेंगे इसको 4/9। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इतना काम, मतलब इतना भाग काम किया गया है विजय द्वारा अकेले। कितना? 4/9, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ट्रक की औसत गति क्या है जो आधी दूरी 42 किलोमीटर प्रति घंटा से गति से और शेष आधी दूरी 56 की गति से चलती है? देखो भाई, यहाँ से मान लो ये पूरा ट्रैक है, ए, बी और ये सी। ठीक, ये आधा है, बी सेंटर पे है यहाँ पे। तो ये चलता है भाई ट्रक, जो वेलोसिटी इसकी 1 है, ये 42 किलोमीटर पर आवर, और ये वेलोसिटी जो 2 है इसकी 56 किलोमीटर पर आवर से चलता है। ठीक, अब इस केस में देखो क्या होता है, हमें निकालना है औसत गति। औसत गति निकालना है, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है कौन सा भाई? v = 2 टाइम्स ऑफ v1 v2 अपॉन v1 + v2। इससे ये एवरेज निकलती है हमारी वेलोसिटी, है ना। तो 2 × वेलोसिटी 1 42 × वेलोसिटी 2 56 अपॉन, इन दोनों का जोड़ करेंगे अगर, तो हमारे पास 98 आ जाएगा। इसको काटेंगे हम लोग यहाँ पे, ये जाएगा 49 से, और ये 7 56, 7 7 जा, ठीक है ये, और ये 6 बार में जाएगा, 6 8 जा 48 हमारा आंसर आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर भी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक वस्तु का क्रय मूल्य, मतलब सेलिंग कॉस्ट प्राइस हमारा सीपी, ये कितना है? 620 है। ठीक है, और अंकित मूल्य 800 है। मार्केट प्राइस कितना है? 800 रुपये है। यदि विक्रेता अंकित मूल्य पर 7% की छूट देता है तो उसको कितना लाभ होता है? अच्छा, मतलब अगर विक्रेता हमारा मार्केट प्राइस पर 7% की छूट देगा तो उसको बेनिफिट कितना होने वाला है? देखो भाई, जैसे मान लो कि एक डिब्बा है, ठीक है, ये डिब्बा है, कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें 800 रुपये आपने छाप दिए हैं, आपने उसको 800 रुपये छाप दिए हैं, तो ये आपका हो गया मार्केट प्राइस। अब जितने में आपने इसको पहले किसी दुकान से खरीदा था छापने से पहले,
मान लो आपने 620 में खरीदा तो ये आपके लिए सेलिंग प्राइस हो गया। अब इस छपे हुए पर डिस्काउंट दे करके आप किसी अलग बंदे को बेचोगे, ठीक है, तो आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से कंपेयर किया जाएगा, उसी हिसाब से हमारा क्या निकलेगा, लाभ निकलेगा, ठीक है। तो हमें लाभ परसेंट निकालना है। तो देखो भाई, देखो इसमें मेरा जो मार्क प्राइस है एमपी मेरा वो है 800 रुपया, ठीक है। इसी एमपी से हमें एसपी निकालना है, तो हमें 800 पे क्या करना होगा, डिस्काउंट देना पड़ेगा, कितना, 7% का, तो मेरा 93/100 हो जाएगा भाई ये, ठीक है। तो मेरा कितना एसपी आ गया 00 और ये 00 गया, 8 से गुणा करेंगे इसमें 744 आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो इसको कितना बढ़ाया आपने कॉस्ट प्राइस से, आपने बढ़ाया इसमें 124 का, ठीक है। 124 बढ़ाया किस पे भैया, 620 पे। इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो ये हमारा 0 और ये 2 टाइम्स जाएगा, 2 10 जा 20% का बेनिफिट हो जाएगा इसका, ये प्रॉफिट हो जाएगा ना, प्रॉफिट, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो ए बी सी की वर्तमान आयु का योग 210 वर्ष है। मान लो भाई ये बंदा ए है, ये बी है और ये सी है, तो ए प्लस बी प्लस सी ये कितना है, 210 ईयर है। अब से 7 वर्ष पहले, मतलब कि भाई देखो सभी लोग 7 वर्ष छोटे होंगे, A-7 प्लस B-7 प्लस C-7, ठीक है। उनकी आयु का अनुपात कितना था, 10, 11 और 6, मतलब कि ये था 10, ये था 10 और ये था 11 और ये था 6। वास्तव में इसमें अनुपात दे रखा है, तो इसमें ऐड करने की कोई ज़रूरत ही भी नहीं फिलहाल, ये रेशियो दे रखा है हमें, ठीक है, रेशियो के फॉर्म में, ओके। अब क्या बोला इसमें कि सी की वर्तमान आयु क्या है, सी की भाई वर्तमान आयु क्या है ये पूछा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इन सभी को डिवाइड कर लेंगे और यहाँ कोई एक कांस्टेंट के मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, A-7 इज इक्वल टू 10K, और यहाँ से B-7 इज इक्वल टू 11K, और यहाँ से C-7 इज इक्वल टू 6K। अगर एक बार सभी को के साथ में कंपेयर करेंगे तो, ठीक है। अच्छा, इन सभी को जोड़ेंगे अगर हम लोग, तो ये हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी माइनस 21 इज इक्वल टू, ये जोड़ेंगे सभी के सभी, ये हो जाएगा 17 और 10 27 27K, ठीक है। और ये आपको दे रखा है क्वेश्चन में, पहले से कितना देखा, 210 दे रखा है, तो 210 माइनस 21 इज इक्वल टू 27K, ये कितना देगा, 189 आ जाएगा, इज इक्वल टू 27K। के यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, कितनी बार में भैया, 7 बार में ये, तो के बराबर आपका आ गया 7, के बराबर आ गया 7। अब हमें क्या करें, के की वैल्यू यहाँ रख करके इन दोनों कंपेयर करके क्या करेंगे, सी की वर्तमान आयु निकाल लेंगे। चलो निकालते भाई, के रखो यहाँ पे 7, तो ये आ जाएगा C-7/6 इज इक्वल टू 7, तो ये सचंग 42 और ये 7 उसमें जुड़ेगा, तो 42 प्लस 7 49, ये हमारा सी की एज हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा 5 कुर्सियाँ और 18 मेज की कीमत 9300 है, ठीक है। तो कुछ टाइम के लिए कुर्सियों को हम लोग x मान लेते हैं और मेज को y मान लेते हैं। 5 कुर्सियाँ मतलब 5x, 18y कितना भाई, 9300 है, ठीक है। और 3 कुर्सियाँ 18 मेज 3x और 18y की कीमत कितनी है भैया मेरे पास, 7200 है। देखो इसमें बेनिफिट क्या है, x दोनों में सेम है ना, 18 ये भी 18 ये भी, दोनों घटा लेंगे तो x यहाँ से कट जाएगा, ये 2x इज इक्वल टू 2100 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ से x कितना आ जाएगा, 1050 रुपये आ जाएगा। मतलब मेरे पास एक कुर्सी की कीमत 1050 रुपये है, तो इसी x को उठाकर किसी में रखेंगे और वहाँ से y निकाल लेंगे, तो इसमें रखते हैं तो याद आएगा 3150 प्लस 18y इज इक्वल टू 7200। अब 7200 में से हम लोग क्या करेंगे, 3150 को घटा लेंगे तो हमारे पास 18y की कीमत आ जाएगी 4050, ठीक है। और 4050 को हम लोग काटेंगे y के लिए, तो 18 दूना 36, यहाँ 4 बचेगा 5 है ना, 18 दूना फिर 36 और 45 9, 18 पंचे 90, मतलब कि y इज इक्वल टू 225 आ जाएगा, एक की कीमत 225, ठीक है। और इसकी तो हमें निकालना क्या है भाई, हमें निकालना है 5 कुर्सियाँ और 16 मेज, मतलब कि हमें 5x कितना है भाई, 1050 और प्लस 16 मेज है ना, 16 गुड़े 225, ये तो करना है ना हमें। तो भाई ये हो जाएगा हमारे पास 5250, ठीक है। और ये 16 पंचे 80, 8 32 8 40 4, ठीक है, 32 4 36, ये 0 5 8 8, 8850 रुपये हमारा आंसर जो पहला नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कमरे की आयताकार दीवार का अर्ध परिमाप, क्वेश्चन बढ़िया ये वाला,
3x माइनस 7y प्लस 5 मीटर है। मतलब अर्ध परिमाप का मतलब समझ रहे हैं आप, आयताकार दीवार है, मतलब कि मान लो कि एक ये दीवार है कुछ ऐसे, ये वाला पोर्शन है ना, आयताकार दीवार का अर्ध परिमाप दे रखा है हमें कितना, 3x माइनस 7y प्लस 5, ठीक है। और इसकी ऊंचाई मतलब इसकी मैं हाइट दे रखी है, ये वाली हाइट ये दे रखी है h, यहाँ से यहाँ वाली कितना भाई, ये 2x प्लस y है, ठीक है। और तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा, मतलब कौन कौन सी दीवार है जो पेंट की जाती है, मतलब ये दीवार और ये दीवार, इसके सामने वाली और उसके सामने वाली, मतलब हमें टॉप और बॉटम को नहीं लेना है, बाकी चारों का, ठीक है। तो बोला है कि कमरे के आयताकार दीवार का अर्ध परिमाप इतना है, दीवार का अर्ध परिमाप आयताकार दीवार का, ठीक है भाई, समझ रहे हैं। मतलब कि जो ये वाली हमारी दीवार है इसका अर्ध परिमाप इतना है, अर्थात ये s/2 है हमारा, है ना। अच्छा हमें पता क्या है, हमें पता है कि अगर हमें इसका एरिया निकालना है तो ये हाइट हो गई, ये लेंथ हो गई, लेंथ को हम थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं रेड कलर से थोड़ा, ताकि दिखे अच्छे से, ये लेंथ हो गई ये वाली, और ये हमारी विड्थ हो जाएगी, है ना, और यही हमारी क्या है, हाइट है। तो ये जो L और B का जो मल्टीप्लाई दे रखा है ये हमें दे रखा है, बेसिकली हमें L प्लस B दे रखा है, अर्ध परिमाप दे रखा है ना। तो भाई ये हमारा है L प्लस B, 3x माइनस 7y प्लस 5, ठीक है, ये दे रखा है हमें। और साथ साथ हमें दे रखा है h कितना दे रखा है हमें, h दे रखा है 2x प्लस y। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। देखो चारों दीवारों का क्षेत्रफल अगर हम निकालना चाहिए यहाँ से तो कैसे होगा, देखो भाई L इंटू एच कर लेंगे तो इसका आ जाएगा, ठीक है। इस तरह की दो होंगी, एक यहाँ सामने वाली होगी, तो 2 टाइम्स ऑफ L इंटू एच, L इंटू एच का है ना यही, और प्लस ये वाली दीवार 2 टाइम्स ऑफ B इंटू एच, 2 टाइम्स ऑफ B इंटू एच, मतलब कि 2 और h यहाँ बाहर हो जाएगा इसमें, और L प्लस B यहाँ बचेगा, ठीक है। तो L प्लस B देखो हमारा ये दे रखा है, और h हमारा ये दे रखा है, और 2 हमारा यहाँ पे है, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2x प्लस वाई और 3x माइनस 7y प्लस 5। हम लोग क्या करेंगे, x और y की यहाँ से वैल्यू रखेंगे, तो 2 टाइम्स ऑफ 2x प्लस वाई, मतलब 2x करेंगे तो हो जाएगा 6, और y माइनस में है तो 2 खत्म हो जाएगा, मतलब 4 बचेगा यहाँ पे, इंटू 3x, 3 मतलब 3 3 ज़ा 9, और यहाँ माइनस में 7y, अभी हो जाएगा प्लस का 14 और प्लस 5, मतलब कि ये 14 14 28 28, और ये इंटू 8 है ना। तो 8 8 64 का 4 कैरी आया 6, 8 दूनी 16, 16 6 22, ये 2 to 4 जो भी मीटर में है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका एरिया। मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा। अगर आप क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको तो सो बेस्ट है, थोड़ा सा ट्राई कीजिए इसको समझने के लिए, बाकी चीज़ें आसान है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम 150 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, मतलब कि ये कुछ ऐसा है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट, है ना, 150 का स्क्वायर फिर अपॉन 150 करना है हमें, क्योंकि भाई जितनी संख्याएं हैं उसका अगर हम लोग उतने से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा वर्गों का औसत आ जाएगा, ठीक है। तो देखो हमारे पास पता है कि सिग्मा एन स्क्वायर क्या होता है, इनका सम जो है स्क्वायर का सम नेचुरल नंबर के वो होता है एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये तो होता है इसका स्क्वायर। अब अगर इसको हम n से ही डिवाइड कर दें, मतलब n मतलब 150 नंबर जितने संख्याएं हैं, मतलब कि इसको हम 150 से ही डिवाइड कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। तो चलो रखो n की जगह पर 150, n 150 इंटू 150 प्लस 1 151 इंटू ये हो जाएगा 300 प्लस 1 301, और अपॉन ये 15 से का 900, ये हो जाएगा बेसिकली 1500, इतना 150 150 खत्म, और ये दोनों गुणा होगा, इसके बाद ये कटेगा। तो इसको हम लोग करेंगे जब सॉल्व, तो ये हमारा कट करके ये 75 और 75.1666 करके आंसर आएगा, जो कि 17 के बराबर है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी है, बाकी क्वेश्चन आसान है। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो 800 मीटर की दौड़ में ए बी को 72 मीटर से, 800 मीटर की दौड़ है, ये ट्रैक है 800 मीटर की, ठीक है। ए बी को 72 मीटर से, मतलब कि ए जब यहाँ पहुँच जाता है तो बी से 72 मीटर पीछे होता है ना। ये तो बात है ना कि ए बी को 72 मीटर से या 12 सेकंड से हराता है। अच्छा, या 12 सेकंड से भी हराता है, ओके ठीक है। तो ए की गति ज्ञात कीजिए। देखो भाई
ए जब 800 पहुंच गया था तो बी कितना पहुंचा था, 8 में से 72 घटा लेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास 728 आ जाएगा ना भाई, सही बात है। ओके, अब देखो इस 72 मीटर को कवर करने में बी को कितना समय लगा, और 12 सेकंड का लगा, है ना। तो मतलब कि बी की वेलोसिटी यहाँ से आ जाएगी, बी कितना हो जाएगा 72 मीटर कवर करता है कितने सेकंड में भैया, 12 सेकंड में, मतलब 6 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। चल ऑप्शन किसने पूछा है, किलोमीटर पर काटने में, ठीक है। बी आ जाएगा 6 मीटर पर सेकंड। अब देखो बी जो चलता है वो 728 मीटर चलता है और उतने में ए 800 मीटर चलता है, तो ऐसा बोलो कि 728 मीटर जो बी चल रहा है वो चल रहा है 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और वही 800 मीटर जब चल रहा है ए तो वो चल रहा है मान लो कि 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, है ना। तो इसको हम लोग काटेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा काटो भाई इसको तकरीबन, अच्छा इसको डायरेक्ट लिखते हैं पहले तो, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो कुछ कटना चाहिए इसमें। 28 और ये हो गया मीटर पर सेकंड में। अब इसको हम लोग किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देखो कट गया ये 160 बार में, है ना। और 6 से जाएगा 3 बार में, और ये 364, ओके। और यहाँ पर 18 से भागे करेंगे इसको हम लोग तो ये 9, और ये हो जाएगा आपका 18 2 172, ठीक है। और ये 27 आ जाएगा यहाँ पर, तो 27 इंटू 160/182 इसको काटेंगे 80, और ये 91, इसको और करेंगे हम लोग थोड़ा सा, तो 80 और 91 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नियरली 0.87 के आसपास बचेगा, जिसमें कि 27 गुणा हो जाएगा, तो 0.87 27 गुणा कर ले, चलो 27 गुणा करने पर ये आ जाएगा हमारा 23.76 के आसपास, 23.76, मतलब कि ऑप्शन नंबर हमारा डी यहाँ काफ़ी करीब बैठेगा, ठीक है। तो ये देखो क्वेश्चन आसान है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी है, आप कैलकुलेशन करेंगे तो जल्दी हो जाएगा ये, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये अगला क्वेश्चन है वर्क एंड टाइम का, ठीक है। पी और क्यू मिलकर एक टंकी को 30 घंटे में भर सकते हैं, चलो भाई ठीक है। पी और क्यू मिलकर के एक टंकी को 30 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है। यदि पी अकेला इस टंकी को 80 घंटे में भर सकता है, पी अकेला इस टंकी को 80 घंटे में भर सकता है, तो क्यों अकेला टंकी का आधा हिस्सा कितने घंटे में भर सकता है। अच्छा, तो देखो एक काम करते हैं कि पहले तो दोनों का एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा भाई 240, है ना, इनका एलसीएम आ जाएगा, ये 8 बार में और ये 3 बार में। तो यहाँ से पी की एफिशिएंसी आ रही है 3 की, दोनों की आ रही है 8, मतलब क्यू की आ जाएगी कितनी भाई 5, है ना, क्योंकि 5 आ जाएगी। अब बोला है कि टंकी का आधा हिस्सा, मतलब ये तो पूरा हिस्सा 240, आधा हिस्सा कितना हो जाएगा 120। इसको कौन करेगा, सिर्फ क्यू करेगा अकेले, क्यू कितने यूनिट से करेगा 5 की स्पीड से करेगा, तो कितना टाइम लगेगा इसको, 24 घंटे का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे टॉप 10 क्वेश्चन। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के और क्वेश्चन कराए जाए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं हमें, ठीक है। चलिए तब तक के लिए नमस्कार।